आज हम लोग परसेंटेज क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज के कुछ मेन चीज़ें पढ़ेंगे। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज परसेंटेज के मेन टॉपिक पढ़ेंगे। परसेंटेज में जो होता है एक फ्रैक्शन, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन एक सिंपल फ्रैक्शन होता है और मिक्स फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न, इसमें जानते हो नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन होता है। एक चीज और हम लोग देख लेते हैं स्टार बना के। अगर कहीं पे 2 into 3 लिखा है, 2 into नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे ये दशमलव टाइप का नीचे लगा है, यहाँ पे ये पॉइंट नीचे लगा है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 2 + 0.3। क्या लिखेंगे? 0.2 + 0.3। ये इसका सही रूप है। दूसरा इसमें हम लोग देखते हैं, अगर यही पॉइंट 2 पॉइंट और ये पॉइंट अगर बीच में लगा है या ऊपर लगा है 2 3, तो इसका मतलब होता है इनटू, यानी 2 into 3, 2 into 3। यहाँ पर ये क्या हो गया? अगर यहाँ पे दशमलव के रूप में लगा है तब तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर बीच में या थोड़ा सा ऊपर लगा है तो क्या होगा? ये इनटू में हो जाएगा। ये हमारे मेन बात थी। अभी हम आगे और चीजें देखते हैं। मान लीजिए एक फ्रैक्शन है। क्या है? एक फ्रैक्शन है। वो कौन सा फ्रैक्शन है? 5 + 3/7। 5 + 3/7। इसको हम किस किस रूप में लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 5/1 + 3/7। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। और इसको किस रूप में लिख सकते हैं? और हम इसको लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? 38/7, 38/7। बट ये भिन्न का सही रूप नहीं है। सही रूप में क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 सही 3/7। ये सिंपलेस्ट है, ये सही भिन्न है। देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई मेरे पास नंबर है 40/3। यह भिन्न सही है या गलत है? तो ये भिन्न सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो हमारा डिवाइजर होता है, ये डिवाइजर जो होता है ये रिमाइंडर से हमसे बड़ा होता है। इसमें ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर कौन है? 3। रिमाइंडर कौन है? 40। तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है। ये चीजें हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, 40 क्या है? लो, 40 को हम ऐसे करते हैं, ये है यहाँ पे 3, 3 एकम 3, बचा कितना? 1। यहाँ पे 3 त्रिका 9, यहाँ पे 1 बचा। ये क्या है? शेषफल या रिमाइंडर। ये क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। और ये क्या है? जो 13 आया है, ये है, जो 13 आया है ये है भागफल। भागफल बोले, क्वोशिएंट बोले, QUATIENT, क्वोशिएंट। ठीक है। और ये जो 3 है ये क्या है? 3 है डिवाइजर। क्या है ये? डिवाइजर है। डिवाइजर 3 क्या है? डिवाइजर। अब इसको हम लोग किस रूप में लिखते हैं? इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? यहीं पे देख लेते हैं। तो इसको डिवाइजर जो है हमारा हमेशा क्या होता है? नीचे होता है। ये हो गया डिवाइजर। ये क्या हो गया? डिवाइजर। डिवाइजर हमसे हमेशा क्या होगा? नीचे होगा, डिनोमिनेटर में। और रिमाइंडर हमेशा कहाँ होगा? ऊपर होगा।
रिमाइंडर कहाँ होगा? ऊपर होगा, और रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। और यहाँ पे क्या रहेगा? ये रहेगा क्वेश्चन, मतलब 13। ये हमारा इसका सही रूप है। किसका? इसका। ये एकदम करेक्ट फॉर्म, राइट है, एकदम राइट है। 13 तिया 39 क्या है? 13 तिया 39 और एक 40। 13 तिया 39 और एक 40/3 यही है, इसी का रूप है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। भिन्न जो होती है हमेशा फ्रैक्शन या भिन्न हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। जो भिन्न होती है या फ्रैक्शन होती है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको मिश्रित भिन्न कह सकते हैं या मिक्स भिन्न कह सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कौन? फ्रैक्शन। मान लीजिए मेरे पास एक 14/7 है। 14/7 है, नहीं 14/7 नहीं, 14 हम 4 कर लेते हैं। क्या? 14/4। क्या ये फ्रैक्शन सही है? है तो सही, लेकिन ये सिंपलेस्ट नहीं है। जब फ्रैक्शन सिंपलेस्ट होगी तभी वो सही माना जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। 2 दूना 4, 2 सते 14, यानी ये सही है 7/2। ये भिन्न एकदम करेक्ट है, ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है भिन्न की, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन उठा के देखिए, यहाँ पे 6 सही 14/4 है। ठीक है, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इसको हम लोग रिमाइंडर मानते हैं, इसको मानते हैं डिवाइजर। तो डिवाइजर से रिमाइंडर नहीं बड़ा है, डिवाइजर से रिमाइंडर बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे 2 सते 14 और 2 दूना 4 ऐसे आएगा ये। अभी भी क्या है? ये बड़ा है। अभी भी क्या है? ये बड़ा है। कैसे बड़ा है देख लेते हैं। 6 सही 7/2, अभी भी ये बड़ा है। इसको और भी हम लोग अगर सिंपल करते हैं तो कितना सिंपल कर सकते हैं? इसको और भी सिंपल किया जा सकता है। इसको और सिंपल किया जा सकता है तो क्या करेंगे? 6 अलग लिख लेंगे, प्लस अब इसको हम लोग करते हैं 2 तिया 6। क्या है? 2 तिया 6 और एक 7। अब ये सही है। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं। 6 और 3 9, 9 सही 1/2। ये एकदम करेक्ट है, ये करेक्ट फ्रैक्शन है। ये क्या है? एकदम करेक्ट फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो ये होता है रिमाइंडर, जो ऊपर है ये होता है रिमाइंडर। क्या होता है? ये होता है रिमाइंडर। नीचे होता है डिवाइजर। क्या होता है? डिवाइजर होता है, नीचे डिवाइजर होता है, और यहाँ पे होता है क्वॉशेंट। यहाँ पे क्या होता है? क्वॉशेंट, यानी कि R/D, और यहाँ पे होगा Q। और ये हमेशा R जो होगा ये हमेशा छोटा होगा, किससे? डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है, 56 सही 7/3। 56 सही 7/3, क्या ये सही फ्रैक्शन है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सही है? उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो डिवाइजर है ये छोटा है और रिमाइंडर बड़ा है, जबकि रिमाइंडर हमसे डिवाइजर से हमेशा ये हमेशा छोटा होगा। ये हमेशा छोटा होगा किससे? डिवाइजर से। डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। तो क्या करेंगे हम लोग इसको? 56 सही, अब इसको हम लोग प्लस में कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। नहीं करना चाहे तो वो भी उसका है तरीका, लेकिन प्लस करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। प्लस करेंगे, इसको क्या करेंगे? 7/3 ही लिखेंगे। क्या? 7/3। 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचेगा कितना? 3 एकम 3,
3 दूनी 6, 1 यहाँ बचेगा। तो कितना आया यहाँ पे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर आया 58 सही। 58 सही 1/1 बिल्कुल गलत। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बताते हैं। 56 सही 56 सही 7/3। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 56 प्लस, अभी हम लोग क्या करेंगे? ये 7 है, क्या है? ये बड़ा है। क्या है? ये बड़ा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए क्या करें? 3 दूनी 6 और 1 7 करेंगे। 3 यहाँ पे लिख लेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7/3। 3 दूनी 6, 1 7, 7/3 हो गया। अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। 56 और 2 58 सही 1/3। ये हमारा मिश्रित करेक्ट भिन्न है, यही आंसर है। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही है। ये उचित और सही भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। ये क्या है? मिश्रित भिन्न। अगर मेरे पास 1 - 3/4 दिया हो तो हम उसको कैसे टैकल करते हैं? 1 - 3/4, 1 - 3/4। तो पहले तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मान लो इसको हम लोग जैसे एकेडमिक में पढ़े हैं, तो 4 एकम 4 - 3 क्या है? 4 एकम 4 -3, ठीक है? -3 तो 1/4 आएगा। क्या आएगा? 1/4। इस हिसाब से देखिए कैसे ऐसे किए हम उसको। 4 × 1, 4 एकम 4 -3 बराबर कितना आया? 1 आया। और बटे हम वही लिख दिए। क्या है? वही लिख दिए। लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट क्या है? अगर कहीं भी माइनस, अगर कहीं भी 1 - 1 में दिया हो, देखो जो 1 है उसके बाद माइनस लगा हो, और कोई नंबर फ्रैक्शन में हो, कोई भी नंबर फ्रैक्शन में हो, मान लो 3/4 ही, तो अब डायरेक्ट क्या करते हैं? ये जो हर है इसको हम लोग हर बोलते हैं और इसको अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। इसमें से डायरेक्ट माइनस करके लिख देते हैं। तो 4 में से 3 गया, यानी 4 - 3/4, यानी 4 में से 3 गया, 1 बचा, डायरेक्ट लिख देते हैं 1/4। यही हमारा आंसर है। क्या है? यही हमारा आंसर होगा। कोई भी नंबर हो, बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी हो। जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास कितना है? 1 - 3/52। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं? डायरेक्ट ही कर देते हैं। ये डिनोमिनेटर है, यह हर है डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है, ये अंश है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं? 52 में 3 माइनस कर देते हैं, तो 49 बटे कितना आएगा? 49/52। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, कुछ भी हो, चाहे जो हो। मान लो मेरे पास है 1 - 101/103। अब 103 में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 103 में से 101 चला जाएगा, तो 2/103। दैट इज राइट आंसर। यही आंसर होगा। इन चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया है कि कैसे हमको ऐसे फ्रैक्शंस को टैकल करना है। इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे अभी तक हमने देखा कि 1 के बाद माइनस आ रहा था, 1 के बाद माइनस आ रहा था। अभी जहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई और संख्या हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो कैसे करेंगे? तो भी हम इसी फॉर्म में बनाने के बाद ही उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं आगे। मान लीजिए मेरे पास दिया गया है, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में कैसे किया था, 1 वाला का क्या किया था? क्या 1 - 101/103 क्या किया था? इसको इसमें माइनस कर दिया था डायरेक्ट, और हमने लिख दिया था 2/103।
ये हमारा राइट आंसर था। अभी हम लोग क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे 1 के बजाय अगर 4 हो, 4 माइनस 1/5 हो, 4 माइनस 1/5 हो, तब क्या करेंगे? तब भी हम क्या करेंगे, तब भी हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? इसी के फॉर्म में लिख के फिर सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस फॉर्म को बनाने के लिए हम लोग ये जो 4 है इसको तोड़ेंगे। कैसे? 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 में तो ये क्या हो गया 4, 3 प्लस क्या हो गया 1, यानी ये हो गया 4। अब क्या करेंगे, अब इस माइनस को लगा देंगे यहाँ पे, ये जो माइनस है, अब 1/5 था, 1/5 लिख लेंगे। इसी फॉर्म में हो गया, देखो ये वाला इसी फॉर्म में हो गया नहीं हो गया, इसी फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया इसको। अब क्या करते हैं, तो अब वही डायरेक्ट करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसमें से न्यूमरेटर माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर देते हैं। तो माइनस करके आप लोग देखें, हम तो कर ही रहे हैं। ये क्या है, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। डायरेक्ट का मतलब 5 में से 1 गया तो 4/5 हो जाएगा। इसका कोई काम ही नहीं, इसका तो इतना हो गया, और यहाँ पे प्लस था, प्लस लगाया, यहाँ पे 3 है। अब इस प्लस को लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं इसका, तो ये क्या हो जाएगा, 3 सही 3 सही 4/5। इसका ये करेक्ट आंसर होगा, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं। अभी ये 4 है, यहाँ पे कोई बड़ा नंबर हो जाए, मान लो 37, 38 या 50 हो जाए, कुछ भी हो जाए। चलो हम 37 को देख लेते हैं, क्या करते हैं। मान लो 37 माइनस 4/97, 4/97। क्या करेंगे इसको हम, फिर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। 36 प्लस 1 माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 4/97 है, पूरा का पूरा लिखेंगे। देखो यहाँ पर ये उसी फॉर्म में हो गया, तो 36 सही। अब देखो डायरेक्ट इसको घटाओ, यहाँ से 97 में से 4 घटाओगे तो 93 आएगा। क्या आएगा, 93, 93 माइनस 97, क्या आएगा, 93 माइनस 97, यानी 36 सही 93 माइनस 97, ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अगर इससे बड़ा भी कोई नंबर आ जाता है तो भी कोई डरने की बात नहीं है, चाहे जितना बड़ा नंबर आ जाए। मान लो 3190, 3190 माइनस 3190 माइनस 3191 कर लेते हैं, आसानी हो गई। 3191 माइनस 7 सही 3/51, 7 सही 3/51। इसको हम फिर वही करेंगे, इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 3190 प्लस 1 माइनस 7/351, ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। इसको हम क्या करेंगे, अब 351 में से डायरेक्ट हम 7 को माइनस कर देंगे, बस। 390 का 3190 का 3190 हम डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 351 से घटा के भी देख लेते हैं, 351 माइनस 7, 11 में से 4 गया, 4 बचा, यहाँ पे 4 बचा, 344, 344/351, ये हमारा आंसर हो गया। कितना भी बड़ा नंबर हो, ऐसे तोड़ के हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें अभी ये आया है मेरा फ्रैक्शन, आगे वाले फ्रैक्शन मिश्रित फ्रैक्शन भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 120, 120 माइनस 7 सही 1/9। अब बताइए इसको कैसे करेंगे, 7 सही 1/9 तो कैसे घटाएंगे, कैसे घटाना है इसको, तो इसको डायरेक्ट ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट तरीके से। कैसे करेंगे इसको हम लोग, अभी तक हम लोगों ने जो सीखा था वो 1 में माइनस था, ठीक है, या फिर ऐसे था, कोई संख्या 4 में माइनस था, 1/b के रूप में, 1/a/b के रूप में, ऐसे ऐसे था,
ठीक है। लेकिन अभी जो है वो ऐसे है, क्या है, कोई भी नंबर है, ये ए अपन बी इस टाइप में है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे 120 है, क्या है, 120 माइनस 7 सही 1/9। इसमें डायरेक्ट तरीका क्या है, जो ये 7 है डायरेक्ट है कि जो 7 है यहाँ पे एक ज़्यादा घटा दिया जाए, क्या है, एक ज़्यादा, एक ज़्यादा घटाते हैं, एक ज़्यादा घटाते हैं, क्या करेंगे, एक ज़्यादा, तो 120 माइनस 8 घटा देते हैं और करते क्या है, डायरेक्ट जो है 1/9, यानी इसमें का डायरेक्ट जो हम पहले करते आ रहे थे वही कर लेंगे। 120 में से 8 गया तो बचेगा 100 क्या 12, और 9 में से 1 का बचेगा 8 और यहाँ पे 9, 112 सही 8/9, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो जैसा भी हो, उसमें से उसमें ये जो है यहाँ पे एक ज़्यादा घटा लेते हैं हम लोग, क्या एक ज़्यादा घटाएंगे। देखते हैं आगे और भी देखते हैं, बहुत क्वेश्चन है। मान लो 137, 137 माइनस 6 सही 5/11 है, ठीक है, 5/11 है। क्या करेंगे, इसमें एक ज़्यादा घटा लेंगे, यानी 7 घटा लेंगे, तो 130 सही और 5 11 में से 5 गए 6, 6/11 करेक्ट आंसर है मेरा, एकदम राइट आंसर है। ऐसे ही मान लीजिए 6637 माइनस 8 है, ठीक, माइनस 8 है, क्या करेंगे, 1 सही 8 सही 1/3 है, क्या करेंगे इसको, इसमें भी क्या करेंगे, वही एक ज़्यादा घटा देंगे। तो एक ज़्यादा घटाने का मतलब क्या है, 66 में से 6637 माइनस 9, 17 में से 9 चला जाएगा तो 9 और 8 17 हो जाएगा, यानी 8 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे 6, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 6628 सही 2/3, यही हमारा करेक्ट आंसर है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। हम लोगों ने आज कितनी चीज़ें सीखी, 3 चीज़ें। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, जो पहला पॉइंट था हम लोगों का, पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा, पहला पॉइंट कोई नंबर 1 माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ठीक। तो उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे कि हम डायरेक्ट इसमें से माइनस करके लिख देते हैं, जैसे न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों ने सीखा दूसरा जो था पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये था कि यहाँ पे कोई नंबर है, एक नहीं है, 2 4 5 6 8 10 12 15, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मतलब बड़े से बड़े नंबर हो सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें भी वही करते हैं, वही वाली प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं कि यहाँ पे जो नंबर है इसको तोड़ के लिखते हैं, क्या है, इसको तोड़ के लिखते हैं और उसको हम इसी फॉर्म में बना लेते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ठीक है। इसको तोड़ के लिख करके हम लोग ऐसे ही इसको ऐसे ही बना लेते हैं, कैसे, जैसे 1 माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में बना लेते हैं, फॉर्म में बना के इसमें से एक कम करके, क्या ये जो ये है इसमें से एक कम करके ये -1 करके, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, माइनस नहीं, इसको हम लोग प्लस नहीं करेंगे लेकिन एक कम करके, जैसे मान लो अगर 4 है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, ठीक है। ऐसे इसको हम लोग सॉल्व किए, फिर वही डायरेक्ट डिनोमिनेटर से -1 कर देंगे। तीसरी चीज़ हम लोगों ने सीखा, कोई नंबर है, कुछ भी नंबर हो सकता है, वो माइनस है और यहाँ पे कोई x नंबर है अपॉन y/z है, तो क्या करेंगे, जो ये वाला नंबर है इसमें इससे एक ज़्यादा घटा देते हैं, क्या है, एक ज़्यादा घटाते हैं, एक ज़्यादा घटाते हैं, एक ज़्यादा घटाते हैं और वही इसमें z - x कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा।
इसमें से घटा लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे ये जो संख्या है इसमें से 8 और 1 9 घटाएंगे। यही आज हम लोगों ने सीखा।